का ज्योतिष समाधान। आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है, आपके जहन में कोई लंबे समय से कोई परेशानी है जो आपको लगातार तंग कर रही है, वो परेशानी आपके घर से जुड़ी भी हो सकती है, वो परेशानी आपकी पारिवारिक कलह भी हो सकती है, वो परेशानी नौकरी को लेकर भी हो सकती है, वो परेशानी विवाह में आ रही देरी को लेकर भी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कोई भी आपकी समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा, और वो समाधान मिलेगा आपको यहाँ पर इसी वक्त, क्योंकि पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। आपकी तमाम समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस समस्या का हल कैसे होगा। वो उपाय बताएंगे, वो आसान उपाय बताएंगे जिसका हल जल्द से जल्द हो सके, और कोई भी गलत ग्रह दशा है तो उस ग्रह दशा को हल किया जा सके, उस ग्रह दशा को ठीक किया जा सके। तो चलिए बिना देर किए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए टेलीफोन नंबर्स लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करना चाहते हैं तो आप अपनी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख दीजिए और अपना सवाल लिख दीजिए, और उसके बाद वो सवाल हम यहाँ पर पढ़ेंगे और पंडित जी आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आज का पंचांग भी जानेंगे साथ ही साथ, क्योंकि आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों पर। तो आप हमारे साथ 1 घंटे तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आपके साथ साझा करना बेहद जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आज का पंचांग देखिए, आज है 30 जनवरी 2025 और माघ का महीना चल रहा है, और आज से शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो गई है। और शुक्ल पक्ष की पहली तिथि अर्थात प्रतिपदा तिथि आज रहने वाली है सायंकाल 4:10 तक। श्रवण नक्षत्र अभी 7:15 तक प्रातः काल तक रहा है। अब इसके बाद जो है धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत हो गई है, और धनिष्ठा के साथ साथ आप जैसा कि जानते हैं कि पंचक का नक्षत्र कहा जाता है धनिष्ठा, और यह आज सायंकाल 6:35 से पंचक के 5 नक्षत्रों की भी शुरुआत हो गई है धनिष्ठा के साथ। योग की बात करूं तो योग व्यतिपात होगा, 6:33 सायंकाल तक व्यतिपात योग रहेगा। करण आज रहने वाला है बव 4:10 सायंकाल तक। और शुभ मुहूर्त की बात करें तो पहले शुभ मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है वह शुरू होगा दोपहर में 12:13 से और 12:56 तक रहेगा। चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो चौघड़िया मुहूर्त लाभ का है, 12:35 से लेकर के और 1:56 दोपहर तक का यह चौघड़िया का लाभ का शुभ मुहूर्त है। राहु काल आज दिन में 1:56 से लेकर के 3:17 तक रहेगा। और आज जो है इसके साथ साथ चंद्र राशि आज मकर की रहने वाली है, दिशाशूल आज दक्षिण का रहने वाला है, सूर्य राशि मकर रहने वाली है। कुल मिलाकर के आज का दिन जो है यह प्रकार से पंचक अगर छोड़ दिया जाए तो हर लिहाज से बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा है जी। तो आज का पंचांग हमने जान लिया, अब सीधा रुख करते हैं आज के शुभ मंत्र की। देखिए, आज गुप्त नवरात्र का पहला दिन है। और गुप्त नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत हम जो है करते हैं माता दुर्गा के एक दिव्य मंत्र से। मंत्र है ओम सर्वा बाधा विनोर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनोर्मुक्तौ धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यह माता दुर्गा का मंत्र है। इससे सब प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है, सब प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है, धन धान्य सुत अर्थात वंश की वृद्धि होती है, और मनुष्यों के ऊपर जब भगवती कृपा होती है तो पुनः इस लोक में या आवागमन के चक्कर से भी मुक्ति मिलती है भगवती की कृपा से, माता दुर्गा अम्बा की कृपा से, इस मंत्र के जप के प्रभाव से। तो आज गुप्त नवरात्र का जो माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के माघ शुक्ल नवमी तक रहेगा, इस मंत्र का जप करें, और नियमित जप करने से निश्चित रूप से आपके ऊपर माता जगदम्बा की कृपा होगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और पंडित जी, कौन सा है वो शुभ उपाय जिसको करने से दिन बेहतर जाएगा और आने वाला समय बेहतरीन रहेगा? आज चूंकि नवरात्र का पहला दिन है गुप्त नवरात्र का, तो आज आप प्रातःकाल स्नान आदि कर्म से निवृत्त होने के बाद एक गुड़हल की माला लीजिए। अगर आपने घर में अपने दुर्गा जी की कोई फोटो नव दुर्गा का चित्र रखा है तो उनको गुड़हल की माला पहनाएं। अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में माता दुर्गा के श्री चरणों में गुड़हल की माला ले जा करके अर्पित कर दें, क्योंकि गुड़हल देवी को अति प्रिय माना जाता है और वो लाल रंग का फूल होना चाहिए गुड़हल का, और गुड़हल के लाल रंग के फूलों से पूजा करने से जगदम्बा सद्यः प्रसन्न होती हैं, सद्यः जो है अपने भक्त पे कृपा करती हैं। तो चलिए, शुभ उपाय की बात भी हमने कर ली। अब अपने इस आज क्योंकि
हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रों पर। तो गुप्त नवरात्रों को लेकर आज पंडित जी कुछ अहम जानकारी देंगे। पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप गुप्त नवरात्रों के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, गुप्त नवरात्र जैसे कुल आप जानते हैं कि 2 नवरात्र के बारे में सभी दर्शक सामान्य रूप से जानते हैं। जैसे चैत्र प्रतिपदा का नवरात्र, जब हमारे विक्रम संवत्सर का पहला दिन होता है, जो कि अप्रैल या मार्च लास्ट में पड़ता है, मेष का सूर्य जब होता है, तो यह चैत्र का नवरात्र प्रगट नवरात्र है। दूसरा नवरात्र जो सब जानते हैं, जो दशहरा वाला होता है, विजयदशमी वाला होता है, उसके 10 दिन पहले शुरू होता है, जिसको शारदीय नवरात्र कहा जाता है। वह आश्विन महीने की में होता है, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा। इसे आप गांव की भाषा में सोचिए तो क्वार के महीने में कहा जाता है। ये 2 नवरात्र तो सब जानते हैं, ये प्रगट है। जो शारदीय नवरात्र है वह कलिकाल में बड़ा विशेष कहा जाता है। कलिकाल अर्थात कलयुग में जो है उस नवरात्र की मान्यता प्रधानता अधिक कही गई है श्रीमद् देवी भागवत में। इसलिए आपने देखा होगा कि शारदीय नवरात्र में जो अक्टूबर सितंबर में नवरात्र पड़ता है, उसमें हर जगह दुर्गा पूजा लगती है, पंडाल बनते हैं और बृहत्तर स्तर में लगभग हर स्थान में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। तो 2 नवरात्र के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 गुप्त नवरात्र भी कहे गए हैं। गुप्त नवरात्र कौन कौन से हैं? माघ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तक। दूसरा गुप्त नवरात्र होता है आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ शुक्ल नवमी तक। ये 2 गुप्त नवरात्र कहे गए, 2 प्रगट और 2 गुप्त, ये 4 नवरात्र कहे गए हैं। देव भागवत में आता है कि 4 नवरात्र असल में 4 युगों में अलग अलग प्रधानता इनकी रही है। सतयुग में अलग, द्वापर में अलग, त्रेता में अलग, कलयुग में अलग। कलयुग में चूंकि भगवान श्री राम की जो रामनवमी वाला नवरात्र होता है उसका, और शारदीय नवरात्र जो रावण के वध का जो नवरात्र विजय दशहरा वाला जो नवरात्र होता है विजयदशमी वाला, वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन साधना की दृष्टि से माता दुर्गा के जो उपासक हैं, जो शाक्त हैं, जो भगवान के साथ साथ जगदम्बा की उपासना करते हैं, शिव के साथ शक्ति की उपासना करते हैं, उनके लिए ये जो 2 गुप्त नवरात्र हैं, चाहे माघ शुक्ल प्रतिपदा हो और चाहे जो है आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष से नवमी तक की नवरात्र की जो है समय रहता है, ये दोनों साधना के लिए, शक्ति प्रकट करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति की आराधना के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहे गए हैं। वैसे भी जो माघ मास का महीना होता है, ये तिलदान, स्नान, और आप जानते हैं कि इसी माघ की जो पंचमी होती है शुक्ल पक्ष की, इसे बसंत पंचमी या श्री पंचमी भी कहा जाता है, जिस दिन वाग वादिनी देवी माता सरस्वती का जो है प्रागट्य हुआ था। तो इसलिए यह नवरात्र भी अपनी विशेषताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके जो साधक हैं, जो विद्या अध्ययन चाहते हैं, जो ज्ञान की प्रधानता रखते हैं, जिन्हें ज्ञान की आवश्यकता है, उनके लिए जो है यह नवरात्र बहुत महत्वपूर्ण है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के माघ शुक्ल नवमी तक। तो चलिए, गुप्त नवरात्रों का क्या महत्व है वो तो हमने जान लिया। अब वास्तु टिप को लेकर पंडित जी आज क्या बताने वाले हैं? देखिए, वास्तु टिप्स में सिर्फ मकान या जो व्यावसायिक मकान या स्थान आप बना रहे हैं, कोई ऑफिस या मकान अपने लिए बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक मैं आपको हिदायत देता हूं, एक आपको मैं यूँ कहें चेतावनी देता हूं। चेतावनी क्या है कि आप अपने घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो बना रहे हैं वहाँ ध्यान रखें कि उसके अगल बगल उसकी बाउंड्री जो है वो किसी खंडहर से, किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थान से, शमशान घाट से या कचरे के ढेर या अस्पताल के आसपास नहीं होना चाहिए। ये जो स्थान होते हैं, खास करके शमशान, अस्पताल, ये जो स्थान होते हैं, कहीं न कहीं कब्रिस्तान, इसकी जो निगेटिव वाइब्स होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसके प्रभाव में कहीं न कहीं जब लोग रहते हैं तो उनके अंदर काफ़ी तरह की जो है दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं। चाहे घर में सेहत की बात हो जाए या आर्थिक परिस्थितियों की बात हो जाए या वंश वृद्धि की हो जाए, ऐसे आवास में रहने वाले लोगों की वंश वृद्धि नहीं होती है, बच्चों का जन्म नहीं होता है, तमाम तरह की मेडिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब आप मकान देख रहे हैं, नया मकान खरीदने जा रहे हैं या अपने ऑफिस के लिए कोई जगह देख रहे हैं, कोई नया आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप जगह देख रहे हैं, कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उसमें ये कुछ विशेष जो इसमें सावधानियां रखनी चाहिए कि कब्रिस्तान, शमशान और अस्पताल या कोई बड़ा मंदिर है तो उसके बगल भी इस तरह के जो है आप आवासीय या जो है व्यावसायिक स्थान न बनाएं। वहाँ पे आप जो है थोड़ा सा कम से कम 500 मीटर की दूर पर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। उसका जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभी जो है जो ये शमशान कब्रिस्तान होते हैं, ये लोगों के जीवन में दुख और समस्या का कारण बन जाते हैं।
चलिए अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ है अजीत रोहतास से। जी अजीत जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। जी प्रणाम पंडित जी, मैं अजीत कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 24 अक्टूबर 1966 है, सुबह 7:20 भागलपुर। थोड़ा अजीत जी धीरे धीरे। 24 अक्टूबर 1966। जी जी जी। समय 7:20 सुबह में। जी कहाँ जन्म हुआ आपका? बिहार, भागलपुर। जी जी। आपने पंडित जी, मैंने एक बार और आपसे बात की थी, आपने बताया था कि सूर्य भगवान के पूजा आदित्य हृदय स्तोत्र और राम रक्षा स्तोत्र के लिए जी। मैं जानना चाह रहा हूँ पंडित जी कि कैंसर से मैं पीड़ित रहा हूँ और अस्वस्थ ज्यादा रहता हूँ, तो कोई टोटका और कोई अंगूठी हमें बताते तो उसको भी हम पहन लेते या टोटका करते। देखिए अजीत जी, ये बड़ी दिक्कत है हिंदुस्तानियों की कि वो कर्म की गति को समझते नहीं है। एक विषय मैं सब दर्शकों को बता दूं अजीत जी के साथ, आप फोन पे बने रहिएगा, कि ये जो स्थिति है कुंडली की, या जो हम इस जन्म में प्राप्त कर रहे हैं, जो हमें मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये कहीं न कहीं ज्योतिष का जो पूरा विज्ञान है ऋणानुबंधन कर्म पे आधारित है। ऋणानुबंधन कर्म का अर्थ होता है कि हम किसी न किसी ऋण से ग्रस्त हैं, क्योंकि हमारा कौन पिता बनेगा, कौन माता बनेगा, कौन भाई होगा, कौन जीवन साथी होगा, किस परिवार कुल में जन्म होगा, ये सारी बातें हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, पूर्व से कहीं न कहीं निर्धारित है। एक बात। दूसरी बात, ऋण जिसका जिसका हमने कर्ज खाया है पूर्व में या पहले कभी भी, उसका ऋण चुकाना पड़ेगा। ये ऋणानुबंधन कर्म है। उसमें भी 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होता है नैमित्तिक कर्म, जो सामान्य कर्म है, जो डेली रूटीन का होता है। दूसरा होता है तीव्र कर्म। तीव्र कर्म होता है जैसे अभी आपने कहा कि हम बहुत रोग से पीड़ित हो गए। और तीसरा होता है तर तीव्र कर्म। तर तीव्र कर्म होता है कि जिसका कोई काट नहीं है, जैसे अति कठिन प्रारब्ध, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि आप उसको भोग लीजिए। अब इसमें एक उदाहरण है हमारे इस सनातन जगत में कि जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनको भी कैंसर था। वो चाहते तो महाकाली से कहते कि मेरे कैंसर को ठीक कर दो, कहती भी थी कि मैं ठीक कर दूंगी, तुम क्यों तकलीफ झेलते हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आवागमन के चक्कर से मुक्त होना चाहता हूँ, ये जो मेरा प्रारब्ध है अब इसको समाप्त हो जाने दो। तो देखिए, जो ये अंगूठी टोना टोटका, इससे आपको फौरी तौर पर कुछ आराम तो मिल सकता है, लेकिन इससे प्रारब्ध समाप्त नहीं हो सकता है। रही बात, मैंने सूर्य की आराधना आपको सिर्फ इसलिए बताई थी कि आपके लग्न में, लग्न हमारा शरीर है, लग्न ही हमारा सब कुछ है, मुख्य बिंदु है, आज है, वर्तमान है, और उसमें नीच राशि में सूर्य बैठा हुआ है और वो स्वाति के नक्षत्र में है। सूर्य सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कहीं होता है तो राहु के नक्षत्र स्वाति में होता है, वह अपने नीचांशक में होता है, और 10 डिग्री तक सूर्य परम नीच राशि में होता है, तुला राशि में। तो इसलिए मैंने कहा था कि सूर्य की पीड़ा से अगर मुक्ति चाहिए तो आपको आदित्य हृदय स्रोत और भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम इक्ष्वाक कुल वंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, और जो भगवान श्री राम की आराधना उपासना करते हैं, सूर्य की कृपा उन्हें अनायास मिलती है, सहजता से मिलती है, क्योंकि सूर्य के कुल में पैदा हुए श्री राम, और कहीं न कहीं उन्होंने सूर्य को भी कृतार्थ किया, सूर्य को भी उन्होंने धन्य किया उनके कुल में जन्म लेकर के। इसलिए मैंने कहा था, तो इन टोने टोटकों के चक्कर में मत पड़िए अजीत जी। आप केवल जितना समय मिले, मैं बता रहा हूं, आप यकीन जानिए, आपको अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप लगातार 1 महीने कर लीजिए, और आप देखिए अगर आपकी जिंदगी न बदल जाए, क्योंकि ये सूर्य जो है ये नीच का। हाँ, एक इसमें उपाय ज्योतिषी जरूर होता है कि एक बेल की जड़ होती है, बेल की जड़ आप जो है रविवार से 2-3 दिन पहले आप उसको खन लीजिए और लाल धागे में दाहिने बाजू में बांध लीजिए, और हर 6 महीने में जड़ बदलते रहिए, क्योंकि सूर्य के नीचत्व के प्रभाव को समाप्त करने के लिए बेल की जड़ बताई गई है। और जो रतन पहने जाते हैं वो किसी भी ग्रहों के बुरे प्रभाव को दूर नहीं कर सकते, ये भ्रम है लोगों को। कोई भी रत्न ये कार्य करते हैं, प्रेरक के, कैटलिस्ट के काम करते हैं। रत्नों पे कभी मैं आपको विस्तार से कार्यक्रम करूंगा, लेकिन आज सिर्फ इतना कहूंगा कि रत्न हमारे जीवन को बदल नहीं सकते, वो सिर्फ जो हमारा अच्छा है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसके पावर को, उसकी यूटिलिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन अच्छा या बुरा कर दें ये रत्नों का सामर्थ्य नहीं है। नहीं तो सभी लोग रत्न पहन करके और टाटा बिरला बन जाते।
तो रत्नों के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, आपके जो ग्रह अच्छे हैं, जो ग्रह आपको शुभ फल दे रहे हैं, जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, उन ग्रहों के आप रत्न पहनिए, तो उससे आपको कम समय में ज़्यादा लाभ मिल सकता है, ये काम हो सकता है। लेकिन ग्रहों के जो है प्रभाव को बदल दें, जो ग्रह नीच का है उसे अच्छा कर दें, जो ग्रह खराब है उसको अच्छा कर दें, ऐसा रत्नों का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अजीत जी, आप सूर्य की आराधना करिए, भगवान श्री राम की आराधना करिए, क्योंकि भगवान की आराधना से ही जो है कठिन से कठिन प्रारब्ध समाप्त हो सकता है, मिट सकता है। इसलिए कोई शॉर्टकट मत अपनाइए। कुछ दिन मेरी बात मान करके, जैसे आपकी उम्र 50 के लगभग होने जा रही है, तो अगर आपने इतना दिन झेला है तो आप 1 महीने मेरे कहने से और तकलीफ झेलिए और राम रक्षा इस दिन भर पाठ करिए। जब समय मिले एक पुस्तक अपने पास रखिए और शुरू हो जाइए। नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो लास्ट का जो मंत्र है, राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्ने, ये बहुत बड़ा प्रभावी मंत्र है। इसका आप फल देखेंगे 1 महीने के अंदर। तो चलिए, काफ़ी अच्छे तरीके से पंडित जी ने बताया कि आखिरकार रत्नों की क्या अहमियत होती है और किस तरह से आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। उसके लिए आपको रत्नों की नहीं बल्कि आपको भाव की और साथ ही साथ भगवान पर भरोसा करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मनोज जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी, आशीर्वाद बताएं। हाँ पंडित जी, मेरा जन्म स्थिति है 7 अगस्त 1971, समय शाम को 4:15 और स्थान है मुरादनगर, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। क्या सवाल है आपका? अभी मेरी जॉब छूट गई है। एक्चुअली काफी दिन हो गए, 3 महीने हुए हैं, तो लेकिन मैं अब कुछ काम करना चाहता था। हमारा अपना एक दुकान है ना वैसे तो। देखिए, 7 अगस्त 1971 गाजियाबाद का मैंने लिया है आपका समय, 4:15 सायंकाल। शनि में राहु का अंतर चल रहा है। शनि आपका जो है चंद्रमा के नक्षत्र में 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अभी दशा आपकी वैसे तो ठीक चल रही थी, केवल मुझे लगता है कि अभी वर्तमान ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है। लेकिन आप चिंता मत करिए, ये डिस्टर्बेंस ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के बाद आपके समय में परिवर्तन होगा और आपके अच्छे समय की शुरुआत होगी। चूँकि राहु आपका उच्च के ग्रह मंगल के साथ विराजमान है द्वितीय भाव में, तो आर्थिक रूप से आप बहुत परेशान आदमी नहीं है। नौकरी छूट गई एक अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम है, चाहे आपने पहले से कुछ धन संचित कर रखा है या माता पिता का या पत्नी का किसी न किसी का सहयोग है, तो आर्थिक रूप से आप परेशान व्यक्ति नहीं है। थोड़ा सा आप अपने जीवन में फैसले लेने में बड़ा असमंजस हो रहे, दिमाग में बड़ी ज़्यादा जो है भ्रामक स्थिति रहती है, भ्रम की स्थिति रहती है। तो ऐसे में सिर्फ आपको एक उपाय कहूँगा कि आप जो है किसी भी बुधवार के दिन जो है शुरू करके और 17 दिन लगातार अनवरत विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर डालिए और एक पाठ डेली करिए और 17 दिन जब लगातार आप करेंगे तो आपको कोई न कोई रास्ता श्री हरि विष्णु कृपा से मिल जाएगा। क्योंकि ये शनि और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये केवल आपको फैसले नहीं लेने दे रहा है, सही डिसीजन नहीं लेने। नौकरी भी गई तो मुझे लगता है इसी वजह से गई, कुछ जो है सही समय पर निर्णय न लेने की वजह से, और आपको मालूम भी चल गया था कि ये नौकरी मेरी जा रही है, थोड़ा सा असावधानी आपसे हुई तो इसलिए ऐसा हुआ। अब आप जो है केवल ये एक उपाय कर लीजिए 17 दिन। वैसे आपका जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है ज्योतिषी अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि जिनकी जन्म कुंडली में उच्च का मंगल जो है द्वितीय स्थान में होता है, वो लोग दिमाग के तेज होते हैं, उन्हें कभी अर्थ की दिक्कत, धन की दिक्कत नहीं होती है और परिवार भी सपोर्टिव होता है। अगले कॉलर प्रियांशु है हमारे साथ।